हाई प्रेशर वाटर जेट के नोजल के पास में जाता है। अब थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि पीछे अभी तक जितने भी इक्विपमेंट देखे हैं वह जबरदस्त हाई प्रेशर भेज रहे हैं इस नोजल पर। तो हम इस नोजल में ऐसा कौन सा मेटल यूज में ले जो इतने हाई प्रेशर को सहन कर सके, क्योंकि वाटर का इतना हाई प्रेशर आयरन स्टील को तो काट रहा है, तो फिर लोहा स्टील तो यहाँ पर काम में ले नहीं सकते। तो यहाँ पर नोजल के अंदर सफायर स्टोन को काम में लिया जाता है और यह एक डायमंड होता है जो मशीन का सबसे कॉस्टली आइटम है। और इस डायमंड के अंदर एक ओरिफाइस होता है। इसकी डिजाइन कुछ इस टाइप की होती है कि पानी जब इसमें एंटर होता है तो उसका एरिया बड़ा होता है और इसके ओरिफाइस का एरिया काफी छोटा हो जाता है। तो जब इससे पानी बाहर निकलता है तो पानी का प्रेशर भी बढ़ जाता है और स्पीड भी। जब इस डायमंड से पानी बाहर निकलेगा तो इसकी स्पीड 900 मीटर पर सेकेंड होगी, जो लगभग साउंड की स्पीड के बराबर है। लेकिन अभी भी इस पानी को डायरेक्ट वर्किंग पीस पर नहीं छोड़ा जाता। यह हाई प्रेशर पानी यहाँ पर आगे से निकलकर मिक्सिंग चेंबर में जाता है। मिक्सिंग चेंबर का यूज जनरली तब किया जाता है जब हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल को काटना हो, जैसे कि स्टील या लोहे का कोई मोटा पीस। बेसिकली इस चेंबर के अंदर पानी को एक एब्रेसिव मटेरियल के साथ मिक्स किया जाता है। एब्रेसिव मटेरियल एक गार्नेट होता है। तो जब पानी और एब्रेसिव मटेरियल मिक्सिंग में मेटल से स्ट्राइक करेगा तो यह थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, जिससे मेटल आसानी से कट हो जाएगा। बेसिकली यह गार्नेट एक अलग टाइप की मिट्टी ही होता है। मिक्सिंग चेंबर के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त फिजिक्स का लो वेंचुरी इफेक्ट को काम में लिया जाता है। इस गार्नेट को एक होपर में भर के रखा जाता है और वहां से एक पाइप के थ्रू इस सिलेंडर के अंदर आता है। अब वैसे तो सिलेंडर ऊपर है तो ग्रेविटी के हिसाब से अपने आप ही गार्नेट नीचे आकर मिक्सिंग चेंबर में चला जाएगा। लेकिन फिर भी जब पानी इस मिक्सिंग चेंबर से बहुत हाई स्पीड में फ्लो करेगा तो यहाँ पर एक वेंचुरी इफेक्ट क्रिएट होगा और यह इस नोजल से बाहर से मिट्टी को अंदर की तरफ खींचने लगेगा। अब यह वेंचुरी इफेक्ट किस तरीके से काम करता है इस पेट्रोल नोजल वाले वीडियो में डिटेल से समझाया है, आप इसको जरूर से देखना। यहाँ पर जो डायमंड लगा है इसकी कोई बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। जब मशीन चलती है तो ये घिसने लगता है और यदि कोई अच्छी क्वालिटी का डायमंड है तो लगभग 200 घंटे मशीन चलने के बाद में बदलना पड़ता है। मिक्सिंग चेंबर के आगे फोकसिंग ट्यूब होती है जो पानी और मिट्टी दोनों को वर्किंग पीस पर फोकस करती है और वेलोसिटी भी पानी की इंक्रीज करती है। अब यह जो मशीन की हेड यूनिट होती है ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। मशीन का हेड कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकता है मेटल को किसी भी एंगल में कट करने के लिए, और एक्स एंड वाई एक्सिस में भी इसका हेड यहाँ से मूव कर सकता है। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए सीएनसी मशीन लगी रहती है और कंप्यूटर लगे रहते हैं। तो जिस भी डिजाइन में हमें मेटल को कट करना है वैसी डिजाइन पहले कंप्यूटर में बनाई जाती है और परफेक्ट रिजल्ट हमें मिल जाता है। रबर इंडस्ट्री, फोम जैसे मटेरियल आसानी से कट हो जाते हैं तो वहां पर एब्रेसिव मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है। और इन दोनों ही इंडस्ट्री में ज्यादातर वाटर जेट कटर को ही काम में लिया जाता है, क्योंकि बाकी जितने भी कटर है वे इतने बेस्ट तरीके से कटिंग नहीं करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है, यदि जैसे फोम को आप लेजर से कट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फोम जल जाएगी। लेकिन वाटर जेट कटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी मेटल का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती है, जिसकी वजह से वर्किंग पीस बहुत अच्छे से कट होता है बिना अपनी प्रॉपर्टीज को लूज किए। मार्बल इंडस्ट्री में मार्बल को कट करने के लिए वाटर जेट कटर फर्स्ट चॉइस है। यह स्टोन को इतना स्मूथली कट करता है, इसकी जो एज होती है वह ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है। इसकी कटिंग क्वालिटी Q1 से Q5 की स्केल पर मेजर किया जाता है। Q1 कटिंग में आप देख सकते हो कटिंग होने के बाद पीस थोड़ा इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन Q5 पर पीस कट होने के बाद एकदम साफ और शानदार होता है। लेकिन मशीन को ऐसे पीस कट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब वाटर जेट कटर को बहुत मजबूती से बनाया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है और कहीं से भी कोई लीकेज हो गया तो पानी का प्रेशर बहुत नुकसान कर सकता है। और इसमें डायमंड भी लगा रहता है तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब मशीन किसी स्ट्रॉन्ग मेटल को काटती है तो इसमें 1 मिनट में लगभग आधा केजी गार्नेट मटेरियल चला जाता है। तो गार्नेट मटेरियल कोई बहुत सस्ती चीज नहीं है, इसका भी रेगुलर रनिंग कॉस्ट आती रहती है। लेकिन जब फाइन कटिंग की बात आती है तो वाटर जेट कटर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। वीडियो में देखा हुआ एनिमेशन आप सीखना चाहते हो तो हमारे बेहतरीन एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।